समाचार में अब बात करते हैं मंगेश यादव के एनकाउंटर पर मचे हुए पॉलिटिकल घमासान की। सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल एक डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। मंगेश यादव के एनकाउंटर को जाति का एंगल देने की कोशिश हो रही है। सुल्तानपुर प्रशासन ने मंगेश यादव के एनकाउंटर की जांच कराने का फैसला किया है और इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसडीएम इसकी जांच करेंगे। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में ज्वेलर की दुकान से 1 करोड़ से ज्यादा की डकैती हुई थी। 5 सितंबर को पुलिस ने लूटकांड के आरोपियों से एक मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसे फेक एनकाउंटर करार दिया। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का नया बयान आया है। जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाने के बाद अब अखिलेश यादव ने लूट के सोने को लेकर भी सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने पूछा कि लुटेरों ने लूट का माल कैसे लूटा और किसने लूटा। जब सब पकड़े गए फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया। अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर की ज्वेलरी शॉप के ओनर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें भरत जी सराफा कह रहे हैं कि जितनी लूट हुई थी उसका 10% भी उन्हें नहीं मिला। इसने पुष्टि कराया सब देखे, लेकिन जितना गया है उसका 10% भी नहीं है। जितना हमारे पास स्टॉक था, गोल्ड कुछ नहीं दिए, जो कि गोल्ड की जो है ज़्यादा वैल्यू थी, कीमत था, लेकिन अब गोल्ड एक पैसा भी नहीं दिखाया कहीं से। वहाँ पर आपको बुलवाया नहीं गया? बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया तो उसको पहले बुलाया। ये तो वाकई में हैरानी की बात है कि लुटेरे भी पकड़े गए, लूट का सामान भी पकड़ा गया, लेकिन ज्वेलरी शॉप ओनर ये कह रहे हैं कि जितना लूटा गया उसका 10% भी उनको नहीं मिला अब तक। दरअसल मंगेश यादव का एनकाउंटर क्यों हुआ है वो आपको बताते हैं। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े 1.5 करोड़ रुपए की लूट हो गई। इस मामले में पुलिस ने 3 सितंबर को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लेकिन 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव पुलिस की पकड़ से दूर था। 4 सितंबर को एसटीएफ को मंगेश यादव की लोकेशन मिली और फिर एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मंगेश मारा गया। जिस शॉप पर 28 अगस्त को ये लूट हुई थी, उस दिन वहां पर क्या हुआ था और कैसे डकैत घुसे थे और कैसे बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, पूरी कहानी आप खुद शॉपकीपर की जुबानी सुनिए। सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में भरत जी सराफ की ज्वेलरी शॉप है। ज्वेलरी शॉप में ताला बंद है क्योंकि लुटेरे यहाँ पर 28 अगस्त को सब माल लूट कर ले गए हैं। करीब 1 करोड़ 30 लाख की लूट हुई है, जिसमें जितने जेवर थे सोने चांदी के सब लुटेरों के हाथ लग गए हैं। अब पुलिस ने एक लुटेरे मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया है, 3 को पैर में गोली मार के अरेस्ट किया है और एक जो मेन एक्यूज था उसने रायबरेली कोर्ट में किसी और मामले में सरेंडर कर दिया है। अब हमारे साथ इस ज्वेलरी शॉप के मालिक भरत जी सराफ हमारे साथ हैं। ये जो आपका माल लूटा गया था उसमें से क्या क्या बरामद हुआ? जो हमारा माल लूटा गया वही चांदी का माल जो है 3 बदमाश जो इनकाउंटर हुआ था उसमें 5-5 किलो के करीब तीनों के पास से दिखाए हैं। और कल परसों जो इनकाउंटर हुआ था मंगेश यादव वाला, उसमें भी करीब औसत 5 किलो का जो है रिकवरी दिखाए हैं। जो हमारी माल लूट हुई है उसके हिसाब से अभी 10% की रिकवरी हुई है, जो कि सोने का सामान हमारा जो था वो अभी कहीं से सामने नहीं आया बदमाशों के हाथ से या जिस तरीके से। तो इसलिए थोड़ी सी एक चिंता का विषय है हमारे लिए कि चांदी की तो ज़्यादा वैल्यू है नहीं, सोने की ही वैल्यू है। सोने का अभी कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। जो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, एसटीएफ ने किया, कहा कि वो लूट का माल था उसके पास, कुछ आपने देखा? नहीं दिखाया, नहीं बताया कि जो आप ही का ब्रांड का सब माल है, इस कारण से मौका नहीं लगा, बुला नहीं पाए। और तो भाई पुलिस रिकॉर्ड में जो बना होगा वो तो देखने मालूम है। एसपी साहब ने कहा कि नहीं माल आप ही का है, आप ही। अब आपको एनकाउंटर करने वाले डीके शाही के बारे में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। इनका पूरा नाम है धर्मेश कुमार शाही, जो कि मूल रूप से देवरिया के रहने वाले हैं। साल 2019 में वो डिप्टी एसपी के रैंक से प्रमोट हुए थे। डीके शाही की पत्नी रितु शाही बीजेपी के नेता हैं। रितु शाही को हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, लेकिन जहां
यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि रितु शाही की नियुक्ति मंगेश यादव के एनकाउंटर से पहले हुई थी। इसका इस एनकाउंटर से कोई लेना देना नहीं है। रितु गोरखपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं।